स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का आपका जो चैप्टर है विटामिन एम, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पहले ही मिल गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। इसी चैनल पर विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और पढ़ते हैं इस चैप्टर को आगे। रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपास येलो कैप डिसअपियरिंग राउंड द कॉर्नर। जैसा कि देखा था, उसकी माँ जो है ये रवि से कह के गई थी अपने दादाजी का ध्यान, नाना जी का ध्यान रखना और उनको कहीं भी बाहर मत जाने देना, क्योंकि उनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो गई है और वो घर का रास्ता भूल जाते हैं, अक्सर खो जाते हैं इस वजह से। तो रवि से उनके नाना जी बाहर जाने के लिए कहते हैं। तो रवि पहले उनको रोकना चाहता है, लेकिन नाना जी ऐसी इमोशनल बातें कर देते हैं कि रवि उनको रोक नहीं पाता है। तो वो चुपके से उनका पीछा करने के लिए डिसाइड करता है। तो रवि देखता है कि जो रवि के नाना जी हैं वो येलो कैप से बिल्डिंग से डिसअपियर होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब बिल्डिंग से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रैंडपास फर्स्ट स्टॉप वाज द चिल्ड्रंस पार्क। और जाकर के सबसे पहले नाना जी कहाँ रुकते हैं? बच्चों के पार्क में जाकर के रुकते हैं। वेयर ही बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कोन ऑफ पीनट्स, जहाँ पे उन्होंने ऐसे चुंगला टाइप की, पहले हम आप लोगों को याद है पेपर की कोन होती थी और उसमें लैया चना है ना, और जिसको कहते हैं हम लोग भेलपुरी और मूंगफली, इस तरह की चीज़ें मिलती थी, चने वने। तो ये मूंगफली लेते हैं और खाते हैं। नेक्स्ट वो कहाँ जाते हैं? एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच, और वहीं पर बेंच पे बैठ जाते हैं। बैठ कर के वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और आराम से मूंगफली इंजॉय करते हैं। रवि फीलिंग वेरी फुलिश हैड टू क्राउच बिहाइंड अ बुश ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन। अब वहीं पार्क में एक झाड़ी सी थी, मतलब कोई एक प्लांट था जिसको एलिफेंट के आकार का बना दिया गया था। तो रवि उसी के पीछे छिप जाता है ताकि उसको कोई देख ना सके, उसको नाना जी उसके ना देख सके। और वो जो छिपा हुआ है ना, तो वो अपने आप को बड़ा ही फुलिश महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्राउच किया हुआ है। क्राउच मतलब घुटनों के बल होकर के बैठना, एक तरह से उस तरह से बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन हंचेस, है ना। तो ऐसे बैठा हुआ है तो उसको बड़ा फुलिश फील हो रहा है। सब लोग उसको वियर्डली देख रहे होंगे, उसको काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, लेकिन वो करे क्या? उसको नाना जी को तकना है, तो इसलिए उसको छुप करके बैठना पड़ेगा ताकि नाना जी उसको देख ना लें। He felt even more foolish when a small child came up to him and asked। और उसको तब और ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, फुलिश फील होता है, जब एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और पूछता है, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, कि क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड। तो ये अगर हाइड एंड सीक खेल रहे हो तो ये जगह अच्छी नहीं है, मैं आपको एक अच्छी सी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे आप हाइड एंड सीक खेल सकते हो। तो रवि का रिएक्शन क्या होता है? वॉज ऑल रवि कुड से। रवि उसको चुप कराता है, शिश करके उसको चुप कराता है। ही फेल्ट आ शैडो फॉल ओवर हिम एंड अ लाउड वॉइस बूम्ड। तभी अचानक से एक बड़े से फिगर की शैडो उसके ऊपर पड़ती है, मतलब परछाई उसके ऊपर पड़ती है और एक जोर की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है। हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, हु आर यू? इट वॉज द लिटिल बॉयज़ मदर। अब वो छोटे से जो बच्चा था जो उसको हाइड एंड सीक के लिए जगह बता रहा था, तो उसकी मदर थी। वो आकर के चिल्लाने लगती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को शू करने की? रवि रिपीटेड टू द लेडी। रवि फिर से वही शू करने की आवाज़ उस लेडी से करता है। आई विल शू यू रूड बॉय। उसकी मदर को ये और बुरा लगता है, वो कहती है कि मैं तुमको शू करूँगी, सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली। और डराते हुए अपना अम्ब्रेला उठाती है उसको मारने के तरीके से। द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन वॉज व्हेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर डकिंग्स बिहाइंड द बेंचेस। अब रवि को और ज़्यादा बुरा लगता है, उसको क्या करना पड़ता है? जब वो महिला उसको वहाँ से भगाने लगती है तो वो, जैसे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे 1 साल के 1.5 साल के हो जाते हैं तो वो पहले पैरों से नहीं चल पाते हैं,
तो रेंग करके बैया बैया चलते हैं ना, घुटनों के बल होकर के, हैंड का सहारा लेकर के चलते हैं। तो रवि उसी तरह से चल करके, क्रॉल करके रेंगते हुए जा रहा है, बेंचेस के पीछे से, बेंचेस के नीचे से, इस तरीके से वो इधर उधर से होकर के बचते बचाते वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लग रही हैं, काफ़ी ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है उसको, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मगर करे क्या, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेस, थैंकिंग हिज लकी स्टार्स दैट ग्रैंडपा हैड नॉट हर्ड द नॉइस एंड स्पॉटेड हिम। तो फिर वो अपने आप को, मतलब अपनी किस्मत को धन्यवाद करता है कि दादाजी ने, नाना जी ने उसको, सॉरी बार बार मुँह से दादाजी ही निकल रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, अगर दादाजी भी निकले तो आप लोग समझ लेना नाना जी हैं ना। तो नाना जी ने अभी तक उसको स्पॉट नहीं किया है, उसको देखा नहीं है, इस चीज़ के लिए वो अपने स्टार्स को थैंक्स करता है। नेक्स्ट, ग्रैंडपास नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल। अगला स्टॉप जो नाना जी का था वो क्या था, टी स्टॉल था। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री टू वॉच हिम। बरगद का जो पेड़ होता है ना, तो जो चाय की शॉप पे रुके वहीं पास में एक बरगद का पेड़ था, तो रवि उसी बरगद के, बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे छुप जाता है। फीलिंग मोस्ट एम्बेरस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स। अब वो उसको बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो बनियान ट्री के नीचे, जैसे पेड़ों वेड़ों की छाँव के नीचे कुछ विक्रेता अपना कुछ सामान फुटकर बेचने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो स्ट्रीट हॉकर्स, तो ऐसे ही कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी रेडी लगाए हैं, अपना अपना सामान बेच रहे हैं। तो वो सारे के सारे लोग उसको अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत अजीब लग रही हैं। उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ छिपा क्यों है, क्या ये भी यहाँ कुछ बेचने आया है, जो यहाँ पे कोई जगह ढूंढ रहा है, या फिर कोई चोर चक्का है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दिस एरिया इज़ बुक्ड बाय अस, सेड वन लेडी वो वॉज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स। अब बालों में जो प्लास्टिक के कंघी आते हैं ना बाल खींचने के लिए, तो एक औरत थी जो कंघी बेच रही थी, तो वो बोलती है कि ये एरिया हम लोगों के द्वारा बुक किया गया है, मतलब हम लोग ही यहाँ पे सामान बेचते हैं, तो अब यहाँ पे किसी और की कोई जगह नहीं है। इन द सेम टोन शी माइट यूज़ वर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर। मतलब वो इतनी ज़ोर की टोन में बोलती है कि पूरी पूरी भीड़ इकट्ठा कर ले, मतलब बिना लाउड स्पीकर के भी वो इतनी तेज़ बोलती है कि पूरी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाए। लाउड स्पीकर तो आपको पता ही होगा, जो मुँह से जिसमें बोल करके माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है, जैसे पुलिस वुलिस वाले यूज़ करते हैं क्राउड को मैनेज करने के लिए, है ना। देयर इज़ नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर। अब यहाँ किसी नए वेंडर की, किसी नए विक्रेता की जगह नहीं है, ऐसा करती है वो औरत। तो ये सारी बातें उसको एम्बैरेसिंग फील होती हैं कि वो लोग उसको एक वेंडर समझ रहे हैं। डोंट टॉक सो लाउडली, ये उसको चुप कराता है, कहता है इतनी तेज़ मत बोलो। डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड हर। क्या मैं तुमको कुछ बेचने वाला लग रहा हूँ, रवि उससे पूछता है। वो इज़ टॉकिंग लाउडली, सेड द ओल्ड लेडी। तो महिला कहती है कौन ज़ोर से बोल रहा है उसको, और वो जो महिला है वो भी चिढ़ जाती है, वो कहती है कौन ज़ोर से बोल रहा है। रेजिंग हर वॉइस जस्ट एनफ फॉर रवि टू हियर हर। रवि धीरे धीरे से बोलता है, बस उस महिला को सुनाई पड़े, किसी और को ना सुनाई पड़े। एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी। लेकिन वो महिला तो ऐसे बोलती है जैसे बड़ी दूर से बोल रही हो, शहर के कहीं दूसरे कोने से बोल रही हो, इतनी तेज़ चिल्ला के बोलती है। वो आर यू अक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, तुम किसको दोष दे रहे हो ज़ोर से बोलने का। एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और पेड़ के पीछे छुप के क्यों बात कर रहे हो। वो आर यू हाइडिंग फ्रॉम, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो, किससे छिपने की कोशिश कर रहे हो तुम। उसको लगता है कि ये कोई चोर चक्का तो नहीं है, तो वो पूछती है कि तुम किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड। दूसरा वेंडर होता है जो कि रिबन्स एंड क्लिप्स बेच रहा होता है, वो पूछता है। शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस वो वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन, कि ये जो महिला है ये उनमें से है जिसको कभी किसी मेगाफोन की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक मिनट। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, आस्क्ड द अनदर वेंडर। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि। अब काफ़ी सारे लोगों ने रवि को घेर लिया होता है। अनदर वेंडर पूछता है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो। ओ ऑल राइट, रवि कंसीडर्ड
and moved to duck behind a shiny silver car. अब रवि वहाँ पे अपनी हार मान लेता है कि इनसे बहस कौन करे, अगर ज़्यादा आवाज़ें आएंगे तो नाना जी देख लेंगे। इसलिए रवि जाकर के एक चमचमाती हुई शाइनिंग कार के पीछे छुप जाता है। Peering through the windows to keep an eye on his grandfather, और नाना जी के ऊपर उस खिड़की की उस कार की विंडो से नज़र रखने लगता है, उसकी जो कांच वो जो होती है ना उससे नज़र रखने लगता है। Grandpa took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home. अब नाना जी क्या करते हैं, आराम से चीनी पड़ी हुई चाय पीते हैं जो कि घर में उनको मना है। Then ate 2 bananas, another banned item. फिर 2 बनाना खाते हैं जो कि उनको घर पे खाने से मना किया है, मतलब डॉक्टर्स ने शायद उनको मना कर रखा है जिसकी वजह से उनकी मदर उनको खाने नहीं देती हैं। Then tugged into an ice cream bought from the cart. तीसरी चीज़ वो आइसक्रीम लेते हैं और आराम से आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। मदर वुड फेंट इफ़ शी सॉ दिस, वो सोचता है कि अगर मम्मी ने नाना जी को ये सारी चीज़ें खाते हुए देख लिया ना तो वो तो बेहोश हो जाएंगे देख करके। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, बॉदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक। जब तक नाना जी अपनी सारी चीज़ें खा पी के ख़त्म करते हैं ना तब तक तो रवि को चक्कर आने लगते हैं, उसको लगता है कि वो धूप से, प्यास से, गर्मी से बेहोश हो जाएगा। हिज हार्ट thudded anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. अब जब वो ये सारी चीज़ें मतलब उसका ज़ोर से दिल धक धक कर रहा था, तभी वो देखता है कि जो नाना जी हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक में हैं, वो जिगजैग कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक से किसी तरह से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। He shut his eyes in panic when he heard the screech of brakes and opened then just to time to see grandpa entering the barber shop. अब वो एक बार के लिए तो एकदम से जो ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, ट्रैफिक गाड़ियों के रुकने की, दादाजी को देख, नाना जी को देख करके ब्रेक लेने की, तो उन सारी चीज़ों से वो एक बार आंख बंद करता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि नाना जी कहाँ गए हैं, नाई की दुकान पे गए हैं। अब वो सोचता है नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बाल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल। जैसे टेबल टेनिस बॉल होती है ना पूरी तरह से उचटी हुई, वैसे ही नाना जी के सर पे एक भी बाल नहीं है, वो पूरी तरह से बाल्ड हैं, मतलब उनके हेड पे कोई बाल नहीं है। फिर भी नाना जी बार्बर शॉप पे क्या करने जा रहे हैं, उनके तो बाल ही नहीं है, तो बाल कटवाने भी तो नहीं गए होंगे। सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर। तो वो जाकर के पास से जाकर के देखने की कोशिश करता है, वो डिसाइड करता है कि पास जाकर देखेगा। ही क्रॉस द रोड को क्रॉस करता है। कितनी देखना भी कितनी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, मतलब काफ़ी जगह अगर इसको आपको एक वीडियो के रूप में दिखाया जाए तो काफ़ी कॉमेडी आई है इसमें। तो जब वो रोड को क्रॉस करता है, फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हरीडली डक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। बार्बर शॉप के बगल वाली शॉप में लेफ्ट राइट देखते हुए जाता है और अंदर एंटर कर जाता है जल्दी से, only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hair dressing salon. अब वहाँ पे औरतों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। क्यों चिल्ला रही हैं औरतें? काफ़ी सारी औरतें चिल्ला रही हैं बिकॉज वो एक लेडी सैलून में, एक फीमेल ब्यूटी पार्लर में जाकर के इंटर कर गया है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, उसको उठा करके वहाँ से फेंक दिया जाता है। थॉट रवि बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टूवर्ड द बस स्टॉप। तो इससे पहले कि उसको फेंक दिया जाता, वो देखता है कि जो नाना जी हैं वो बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, वो तुरंत ही उनका पीछा करता है। ओ नो, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप्ड देयर, वो जो पहली बस यहाँ रुकती है उसमें वो चढ़ जाते हैं। स्प्रिंटिंग फॉर द बस, अब वो बस के लिए जोर से भागता है। एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डिटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव बट नॉट रवि who was panting as he struggled for a place in the bus. रवि बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है और बस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बस इससे पहले चल पाती, वो दौड़ करके जा करके उस बस में बैठ जाता है। He could see grandpa's yellow cap somewhere in the front, तो वो पीछे के साइड में है, पीछे की साइड में चढ़ता है वो बस पे, और उसको आगे ग्रैंडपा की येलो कैप दिखाई पड़ रही है कि उसको लग रहा है कि ग्रैंडपा जो हैं वो आगे कहीं बैठे हैं हुए हैं। इट वॉज वार्म इनसाइड द बस
सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील। तो काफ़ी बस में गर्मी है तो वो जो नाना जी हैं वो अपनी टोपी उतारते हैं। अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर। तभी अचानक से जब वो टोपी उतरती है तो उसमें ग्रे हेयर मतलब सफ़ेद बाल दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि नाना जी के तो बाल ही नहीं हैं, तो ये सफ़ेद बाल कहाँ से आए। रवि वॉज स्टार्टल। वो काफ़ी चौकन्ना हो जाता है। श्योरली ग्रैंडपा कुड नॉट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप। अब वो सोचता है कि नाना जी ने बार्बर शॉप से कोई विग तो खरीदी नहीं होगी कि ये बाल अचानक से आ गए। ही थॉट पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस टू कन्फ्रंट द कैप वियरर। वो तुरंत ही लोगों को धक्का देते हुए आगे पहुंचता है और देखने जाता है कि वो नाना जी ही हैं या और कोई है। तो जब वो पास जाता है, इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर। तो वो नाना जी नहीं बल्कि कोई अजनबी व्यक्ति था। ही वॉज वियरिंग अ वाइट पैजामा एंड शर्ट। उसने वाइट पैजामा एंड शर्ट पहना था विच वॉज ग्रैंडपा स्टैंडर्ड अटायर, जैसा कि नाना जी पहनते हैं। साथ ही अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपास। नाना जी की तरह येलो कलर की कैप पहनी थी। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफ़ी स्टेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपास। लेकिन नाना जी की कैप की जो आगे ये होती ना रिम, उसमें जो स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन कॉफ़ी का, वो भी इसकी कैप में पड़ा हुआ है। तो ये है तो कैप नाना जी की ही। अब वो सोचता है कि यह कैप इनके पास कहाँ से आई। ग्रैंडपास कैप, रवि could not help exclaiming. The stranger grinned pleasantly, and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. तो वो बताता है आदमी कि एक बहुत ही अच्छे से आदमी ने, बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बार्बर शॉप में मुझे एक कैप दे दी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए उन्होंने मुझे एक कैप पहनने के लिए दे दी। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा। तो ऐसा नाना जी कर सकते हैं। ऑलवेज जनरस, क्योंकि वो बहुत ही लोगों के प्रति जनरस हैं, उनके अंदर बहुत ही दया भाव है। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा। अब क्वेश्चन ये था कि नाना जी आखिर गए कहाँ, क्योंकि ये तो अब कंफ्यूज हो गया, ये तो किसी और का ही पीछा कर रहा था। नाना जी गायब हैं। अब यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। थर्ड पार्ट का वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। सो अभी के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।